अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आप किसी रीजनल ऑफिस में की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं और आपके तरफ डाटा आ रहा है, 4 तरफ से 5 तरफ से मुख्तलिफ ब्रांचेस से आपकी तरफ डाटा आ रहा है और आपके वहाँ कारीगर बैठे हुए हैं। कारीगर आप समझते हैं, कारीगर वो होते हैं जिनको आपने ब्रांचेस में बिठाया होता है। वो अपनी मर्जी का डाटा एंटर करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, न डेट का फॉर्मेट देखते हैं, न टाइम का फॉर्मेट देखते हैं, न टेक्स्ट का फॉर्मेट देखते हैं, नंबर का फॉर्मेट देखते हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं है, उन्हें न डाटा एंट्री करना है, आपको भिजवा देना है। अब आप बैठे हुए हैं, आप उसको एनालाइज करने के चक्कर में कि ये डाटा एनालाइज हो सके, किसी तरतीब से डाटा आ जाए, ठीक है। आप उन्हीं में से किसी कारीगर ने इस किस्म का डाटा भिजवा दिया, ऊपर लिख दिया यहाँ पे मैक एंड टाइप और यहाँ पे लिख दिया व्हीकल रजिस्टर्ड नंबर, है ना। और अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ये गाड़ी यहाँ पे हो, ठीक है। ये गाड़ी जो मर्क एंड स्प्रिंटर है इसको यहाँ पे होना चाहिए और इनके जो व्हीकल रजिस्टर्ड नंबर्स हैं उनको यहाँ पे इसके नीचे होना चाहिए। मर्क स्प्रिंटर का नंबर यहाँ पे होना चाहिए। और जब आप देखते हैं कि ये डाटा तो 12,540 का डाटा है, मतलब 12,540 का ये डाटा है। अब आप अगर एक के को उठा के कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ पे लिखते रहे तो मेरा ख्याल है कि एक तो गलती के 100% चांसेस हैं, दूसरा काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। तो मैंने खैर काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर दी। इसका आसान हल यह है कि आप यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करें फिल्टर का, लेकिन उससे पहले एक काम करें, ये जो गाड़ियाँ हैं इनको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे लाके इनको कर दें पेस्ट और फिर इनमें से डुप्लीकेट्स को ख़त्म कर दें। डुप्लीकेट्स को ख़त्म करने की शॉर्ट की है Alt+AM और यहाँ पे कंटिन्यू और रिमूव, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट्स को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जितनी गाड़ियां थी वो आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इनको जरा उठा लें, मतलब यहाँ से कॉपी करें कहीं पे भी नीचे या आगे पीछे और यहाँ पे आके इनको Alt+E पे स्पेशल में जाके इसको ट्रांसपोज कर दें ताकि इस तरीके से आपके पास ये डाटा आ जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपके पास ये डाटा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये आ गया, पहला काम तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि इनके नीचे इनके रजिस्टर्ड नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है फिल्टर का, और फिल्टर में सबसे पहले वो अरे चाहिए जो आपको यहाँ पे लेके आना है। तो वो कौन सा है, वो ये है। उसको आपने सेलेक्ट किया F4 कामा। अब वो डाटा जिसको बेस बना के, मतलब ये फोर्ड जहां जहां लिखा हुआ है, ये मर्स प्रिंटर जहां जहां, तो वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। इसको भी F4 से क्या कर दिया, एब्सोल्यूट एंड देन इक्वल। और ये वाला, क्योंकि इस गाड़ी को आप देखना चाहते हैं कहाँ पे, इस पूरे के पूरे इस सेट के अंदर इसके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं वो सर्च करना चाहते हैं। तो इक्वल कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज करके जस्ट इंटर को प्रेस करें तो ये सारे नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। जरा इसको राइट की तरफ जाके कंट्रोल R से प्रेस करेंगे, मतलब राइट की तरफ डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी सारी गाड़ियों के जो ऊपर आपकी गाड़ियां यहाँ पे लिखी हुई हैं इनके ये सारे नंबर्स इनके नीचे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे भी आ गया है और यहाँ पे भी आ गया है, या फिर मर्स प्रिंटर का नंबर यहाँ पे भी आ गया है और यहाँ पे भी आ गया। अब देखें ये कितने हैं टोटल, 12,540। तो हम इसको भी जरा सेलेक्ट करके काउंट कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मुकम्मल रेंज बता रहा होगा, यहाँ से 12,540, ये देखें। तो इसका मतलब है कि आपकी हर गाड़ी का डाटा अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से फिट हो चुका है। तो डाटा एनालाइज कई तरीकों से हो सकता है, मतलब काफ़ी सारे इसके तरीक़ेकार हैं। डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है, आप उसको, इनमें से एक तरीका यह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।